वेलकम फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बिहार करंट अफेयर्स का सेट नंबर 7 जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बिहार राज्य के पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है न्यायमूर्ति संजय कुमार जी को, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और संजय कुमार जी का इमेज आप यहाँ पे देख रहे होंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में उपन्यास मैला आंचल जापानी भाषा में दोरोनो सुसो नाम से प्रकाशित किया गया है। इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे इमेज में मैला आंचल का जापानी भाषा में अनुवाद हो गया है, जिसका आप इमेज देख सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य का विधान परिषद देश का पहला डिजिटल सदन बन गया है? तो यह बन गया है बिहार, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के पहले खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय का उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस द्वारा किस जिले में किया गया है? तो वह जिला है पटना, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मनिहारी नगर के कन्या मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक को एजुकेशन आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है विनोद कुमार जी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस जिले के गांधी मैदान में नेशनल हैंडलूम एक्सपो मेला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन बिहार विधानसभा परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने किया? तो वह आंसर है पटना, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के नतीजे के संबंध में कौन सम्मिलित है? तो कौन सम्मिलित है देखते हैं। जनता दल यूनाइटेड 43 सीट प्राप्त की, ये सही है। भारतीय जनता पार्टी 74 सीटें प्राप्त की, ये भी सही है। राष्ट्रीय जनता दल 75 सीटें और कांग्रेस 19 सीटें प्राप्त की, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में स्थित हल्दिया जलप्रपात, कटोना पहाड़ी जलप्रपात आदि को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो वह है ऑप्शन नंबर डी जमुई, जमुई में यह विकसित किया जा रहा है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, 25 दिसंबर 2021 को सुशासन दिवस के अवसर पर गृह मंत्रालय द्वारा सुशासन सूचकांक जारी किया गया, जिसमें ग्रुप बी में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो ग्रुप बी में बिहार को छठा स्थान प्राप्त हुआ, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी सुशासन सूचकांक 2021 10 सूचकांकों पर आधारित है, जिसमें सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिता क्षेत्र में बिहार कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो बिहार उसमें पहला स्थान प्राप्त किया है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे अमित शाह जी एक नंबर दिखाते हुए बता रहे हैं कि बिहार पहला स्थान प्राप्त किया है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पटना मेट्रो के निर्माण के लिए यूरोपियन यूनियन एशियाई विकास बैंक द्वारा बैंक और सरकार की एजेंसी जायका कितने रुपए तक देने के लिए तैयार हो गई है? तो यह तैयार हुई है 8,000 करोड़ रुपया देने को तैयार हो चुकी है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा के द्वारा तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक पारित किया गया, जिसके तहत इस आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल निर्धारित किया गया है। कितने वर्ष निर्धारित किया गया है? तो यह निर्धारित किया गया है 3 वर्ष या अधिकतम 70 वर्ष की आयु तक। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है,
संस्था बीडी ग्रुप प्रोफेशनल एसोसिएशन द्वारा निम्नलिखित में से किसे युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है ओम प्रकाश गुजेला जी को, जिनका आप इमेज यहाँ पे देख रहे हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार निम्नलिखित में से किस फसल की खेती पर राज्य सरकार द्वारा 50% अनुदान दिया जाएगा? तो वह फसल है सहज और प्याज, ये भी है, चाय भी है और रजनीगंधा भी है। यानी उपयुक्त में से सभी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं इमेज में, सहज प्याज और सेब की खेती पर मिलेगी 50% सब्सिडी और साथ में रजनीगंधा भी है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, जल जीवन हरियाली योजना के तहत बिहार के किस जिले में स्थित धनौती नदी से गाद हटाकर उसे पुनर्जीवित किया जा रहा है? तो वह है पूर्वी चंपारण, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, नीति आयोग एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर बी बता रहा है, प्रजनन दर के मामले में बिहार पहले स्थान पर है, जहाँ TER 3 है। ये सही है। रिपोर्ट के अनुसार 2019-21 में कुल प्रजनन दर 2.2 से घटकर 2 हो गई थी, माने 2 हो गई थी, ये भी सही है। रिपोर्ट के अनुसार 19-21 में बिहार में 1000 पुरुषों पर 1090 महिलाएं थी, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अभिनेता मनोज बाजपेयी के जीवन पर आधारित कुछ पाने की जिद मनोज बाजपेयी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो यह हैं पीयूष पांडे जी, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आप यहाँ पे पीयूष पांडे जी का इमेज देख रहे होंगे और मनोज बाजपेयी जी यहाँ पे हैं। ठीक, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना संक्रमित मरीजों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा डाक विभाग के सहयोग से घर पर कोरोना से इलाज में जरूरी दवाएं भेजी जा रही है? तो वह है बिहार, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, लेट्स इंस्पायर बिहार या LIB की शुरुआत किस उद्देश्य से की गई? तो वह उद्देश्य है उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, बिहार में कानून व्यवस्था को और बेहतर करने व जरूरत के समय आम लोगों की मदद करने के लिए गृह विभाग ने किस ऐप को विकसित किया है? तो वह ऐप का नाम है गृह दर्शन, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर किया होगा। तो अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।